भारत अब सिर्फ अंतरिक्ष में सैटेलाइट भेजने की तैयारी नहीं कर रहा है। इस बार लक्ष्य है अंतरिक्ष में अपना घर बनाने का। जी हाँ, नाम है भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन BAS। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, क्या भारत सच में स्पेस स्टेशन बनाने की तैयारी कर रहा है? जवाब है हाँ, और इसकी तैयारी अभी इसी समय चल रही है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रदीप ठाकरे और आप देख रहे हैं सच के पीछे का सच। आज हम जानेंगे क्या भारत स्पेस स्टेशन बनाने की तैयारी कर रहा है और ये कहां तक पहुंच चुका है। अगर आप इस चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और चलिए जानते हैं। भारत ने अपने स्पेस स्टेशन का पूरा कॉन्फ़िगरेशन 5 मॉड्यूल्स का तय किया है, लेकिन अभी पूरा स्टेशन नहीं बनाया जा सकता। सबसे पहले तैयार किया जा रहा है BAS-1। जी हाँ, भारत सरकार ने पहले इसके मॉड्यूल्स को 2028 तक लॉन्च करने का लक्ष्य रखा है और इसके लिए इसरो ने सिस्टम इंजीनियरिंग और अलग अलग सबवे सिस्टम की टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट पर काम तेज़ी से चल रहा है। यानी स्पेस स्टेशन का काम सिर्फ सपना अब नहीं रहा दोस्तों, अब इसके पीछे कंपोनेंट और टेक्नोलॉजी पर एक्चुअल इंजीनियरिंग चल रही है। लेकिन यह एक बहुत महत्वपूर्ण बात समझने वाली है। स्पेस स्टेशन बनाने से पहले भारत को यह साबित करना होगा कि वह इंसानों को सुरक्षित तरीके से अंतरिक्ष में भेज सकता है और वहां से वापस भी लैंड करवा सकता है। और यहीं से आता है गगनयान। जी हाँ, गगनयान भारत का पहला ह्यूमन स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम है। इसके लिए इसरो क्राउड मॉडल, पर्सिक्यूट सिस्टम और एस्केप सिस्टम और दूसरे क्रिटिकल सिस्टम को लगातार टेस्ट कर रहा है। और ये टेस्टिंग कितनी गंभीर है इसका अंदाज़ा आप अप्रैल 2026 के एक टेस्ट से लगाइए। इसरो ने करीब 5.7 टोन्स के सिम्युलेटेड क्राउड मॉड्यूल्स को लगभग 3 किलोमीटर की ऊंचाई से हेलीकॉप्टर से गिरा के टेस्ट किया। लेकिन इसरो यही नहीं रुका। 7 जुलाई 2026 को गगनयान ने मैन पर्सिक्यूट का एक और क्रिटिकल इंटीग्रेटेड मैन पर्सिक्यूट एयर ड्रॉप टेस्ट किया। इस टेस्ट का मकसद था यह देखना कि मैन पर्सिक्यूट मैक्सिमम एक्सपेक्टेड लोड में सुरक्षित तरीके से काम करेगा या नहीं। और जुलाई में क्राउड मॉड्यूल से जुड़े 3 और मेजर क्वालिफिकेशन टेस्ट भी सफल पूरे किए गए। इनमें स्लैप डाउन के बाद क्राउड मॉडल को सही पोजीशन में रखने वाला सिस्टम भी शामिल था। मतलब साफ है ना, भारत एस्ट्रोनॉट को अंतरिक्ष में भेजने से पहले हर छोटी से छोटी सिस्टम टेक्नोलॉजी को टेस्ट करना चाहता है और लगातार कर रहा है। अब सवाल आता है BAS में आखिर क्या होगा। ये कोई एक सिर्फ रहने की जगह नहीं है दोस्तों, यह कोई सिर्फ रहने वाली जगह नहीं है। भारत इसे एक ऐसा ऑर्बिटल प्लेटफॉर्म बनाना चाहता है जहां एस्ट्रोनॉट लंबे समय तक रह सकें और माइक्रोग्रेविटी में एक्सपेरिमेंट भी कर सकें, जहां रिसर्च भी हो सकती है। जी हाँ, लाइफ साइंस में, मेडिसिन में, मटेरियल्स में और नई मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजीज़ में। इसके लिए स्टेशन में एडवांस लाइफ सपोर्ट सिस्टम और दूसरी ज़रूरी टेक्नोलॉजी विकसित की जा रही है। लेकिन सबसे कठिन हिस्सा अभी बाकी है। जी हाँ, स्पेस स्टेशन को अंतरिक्ष में भेजना एक चुनौती है, लेकिन अलग अलग स्पेस क्राफ्ट और मॉड्यूल्स को अंतरिक्ष में सही तरीके से जोड़ना यानी डॉकिंग करना उससे भी बड़ा चुनौती भरा कदम है। और यही कारण है कि गगनयान और BAS को अलग अलग प्रोजेक्ट की तरह नहीं देखना चाहिए। एक तरफ है गगनयान, भारत को ह्यूमन स्पेस फ्लाइट की क्षमता देगा। दूसरी तरफ BAS भारत को लो अर्थ ऑर्बिट में लंबे समय तक इंसानों की मौजूदगी की तरफ ले जाएगा। मतलब लक्ष्य साफ है, 2028 BAS का पहला मॉड्यूल और 2035 तक 5 मॉड्यूल्स वाला पूरी तरह ऑपरेशन भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन बनकर तैयार हो जाएगा। लेकिन एक बात बिल्कुल साफ समझिए, 2028 की तारीख टारगेट है और गारंटी नहीं है।
स्पेस मिशन की टेस्टिंग, सेफ्टी और टेक्नोलॉजी और रेडियंस सबसे महत्वपूर्ण होती है। इसलिए अभी जो सबसे बड़ी कहानी है वह लॉन्च की तारीख नहीं है, असली कहानी है उस लॉन्च को संभव बनाने के लिए चल रही तैयारी के लिए। जी हाँ, गगनयान की टेस्टिंग, क्राउ मॉडल की क्वालिफिकेशन और परसिक्यूट टेस्ट, BS-1 की इंजीनियरिंग और डॉकिंग जैसी टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट करना, यानी भारत का स्पेस स्टेशन अभी आसमान में दिखाई नहीं देता, लेकिन उसकी तैयारी जोरों शोरों से अभी चल रही है, धरती पर शुरू हो चुकी है। दोस्तों, ये एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी। भारत अपना खुद का स्पेस स्टेशन बनाने की तरफ अग्रसर है। आपको ये जो इन्फॉर्मेशन थी ये कैसी लगी, नीचे कमेंट में अपनी राय जरूर बताइएगा। धन्यवाद दोस्त, जय हिंद।